देखो ये क्वेश्चन करते हैं, द केजी टीचर हैज़ 25 किड्स इन हर क्लास। एक केजी क्लास की टीचर है, उसकी क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक। शी टेक्स 5 ऑफ देम एट ए टाइम टू गार्डन, मतलब वो 25 में से 5 बच्चों को एक बार में अपने साथ गार्डन ले जाती है ना। 25 बच्चे क्लास में, 25 में से 5 बच्चों को एक साथ गार्डन ले जाती है। एज ऑफन एज शी कैन विदाउट टेकिंग द सेम किड्स मोर देन वंस, मतलब कह रहे हैं एज ऑफन, है ना, उतनी बार जितनी बार वो ले जा सकती है, और हर बार में सेम बच्चे नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लो 25 बच्चे हैं, है ना, C1 C2 C3 C4 से लेके C5। जैसे मान लो एक बार में ये 5 बच्चे गए उसके साथ गार्डन, तो अगली बार यही पांचों यही सेम नहीं होना चाहिए। हाँ, इनमें से कुछ सेम हो सकते हैं, जैसे ऐसा हो सकता है C3 C4 C5, है ना, C6 C7, अगली बार ये 5 जाए, फिर अगली बार मान लो ये जाए C4 C5, है ना, C1 C8 C9, ऐसा हो सकता है। मतलब एक बच्चा तो कई बार जाएगा, लेकिन सेम बच्चों का ग्रुप हर बार नहीं जाना चाहिए, है ना। एज ऑफन मतलब जितनी अधिक से अधिक बार वो ले जा सकती है, विदाउट टेकिंग द सेम किड्स मोर देन वंस, मतलब सेम किड्स, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होने चाहिए, है ना। तो 25 में से 5 बच्चों को गार्डन ले जाती है एज ऑफन एज शी कैन, जितनी बार वो ले जा सकती है, विदाउट टेकिंग द सेम किड्स मोर देन वंस, मतलब सेम बच्चों के ग्रुप को एक से ज़्यादा बार ना ले जाए, ठीक है। द नंबर ऑफ विजिट्स द टीचर मेक्स टू द गार्डन एक्सीड्स दैट द विजिट ऑफ ए किड बाय, मतलब कह रहे हैं टीचर भी बार बार गार्डन जा रही है और बच्चे भी जा रहे हैं, तो कह रहे हैं एक बच्चे से ज़्यादा टीचर कितनी बार गार्डन जा रही है। देखो, द नंबर ऑफ विजिट द टीचर मेक्स, मतलब टीचर कितने विजिट बना रही है टू द गार्डन के एक्सीड कितने ज़्यादा हैं दैट द विजिट ऑफ ए किड बाय, मतलब टीचर भी बार बार, देखो टीचर तो हर बार जा रही है, जब 5 बच्चों को ले जा रही है तो इसमें भी टीचर जा रही है, इसमें भी जा रही है, हर बार टीचर जा रही है। तो कह रहे टीचर कितनी ज़्यादा बार गार्डन जा रही है किसी एक बच्चे की तुलना में, है ना, मतलब कोई एक बच्चा विजिट कर रहा है, उससे कितनी ज़्यादा बार टीचर विजिट कर रही है। तो मतलब देखो, अब पहले तो 25 में से 5-5 बच्चों के ग्रुप बनेंगे, तो देखो क्या हुआ, 25 में से 5 बच्चों का सिलेक्शन करना है, तो क्या होगा बोलो, 25 C5। ये वो तरीके हैं जिसमें टीचर बच्चों को, ये टोटल वेज है, 25 में से 5 बच्चों के सिलेक्शन के। तो 25 में से 5 बच्चों के सिलेक्शन जितनी बार होंगे, है ना, देखो जैसे इन्हीं में एक ये शामिल है, इन्हीं में एक ये शामिल है, ऐसे करके ये 25 C5 सिलेक्शन होंगे, और हर बार टीचर जाएगी, तो मतलब ये टोटल वेज हो गए। मतलब ये हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ टीचर, ठीक है, टू गार्डन, नंबर ऑफ विजिट्स, ये नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ टीचर टू गार्डन, ये मतलब गार्डन तक बच्चों की कुल विजिट होंगी, और हर विजिट में वो टीचर जा रही है, तो हम कह सकते हैं ये टीचर की भी कुल विजिट है ना। ये टीचर की टोटल विजिट्स हैं, टीचर कितने बार गार्डन जाएगी, ये टीचर की विजिट है ना। 25 में से 5-5 के ग्रुप बनेंगे, तो 25 में से 5-5 बच्चों के कितने ग्रुप बनेंगे वो हमें देखना है। तो जितने ग्रुप बनेंगे और हर बार टीचर जाएगी, तो मतलब ये बच्चों के टोटल वेज हैं गार्डन जाने के, और हम ये कह सकते हैं ये टीचर के भी टोटल विजिट हैं गार्डन जाने के। अब हमें किसी एक बच्चे के विजिट देखनी है ना, ऑफ ए पर्टिकुलर, एक विशेष बच्चा है, पर्टिकुलर चाइल्ड, एक विशेष बच्चा है, मान लिया वो विशेष बच्चा C1 है। अब हम ये देखना चाहते हैं ये C1 कितनी विजिट कर रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं आखिर ये, मान लीजिए वो पर्टिकुलर किड है कि वो पर्टिकुलर
किड C1 है, तो अब हमें ये देखना चाहते हैं आखिर C1 कितनी विजिट कर रहा है। तो मान लीजिए अब हमें हर बार C1 को ले जाना है, तो अगर हर बार C1 को ले जाना है तो इसका मतलब बचे 24 बच्चों में से 4 बच्चों का सिलेक्शन और करना होगा, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर चाइल्ड C1 कितनी बार गार्डन जाएगा, मतलब इसको हमने फिक्स कर दिया। तो अगर हमने C1 को फिक्स कर दिया तो बचे 24 बच्चों में से 4 और लेने हैं, उनके तरीके 24C4। तो 24C4 ये वो वेज हो गए जिसमें C1 गार्डन जाएगा, है ना। ये हो गया नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ C1, ये C1 के विजिट हो गए और ये टीचर के विजिट हो गए। तो टीचर के विजिट कितने ज़्यादा हैं वो बताना है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 25C5 माइनस 24C4, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ध्यान दो, ठीक, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। लेकिन देखो ध्यान दो, अब ऐसे कई बार क्या होता है कि हम आंसर ये निकालते हैं और कुछ और दिया होता है तो हम सोचते हैं गलत। देखो ध्यान दो, जैसे हमको ये मालूम है NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 CR। जैसे मान लो हम यहाँ पर ले लें 24C5 और 24C4, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 25C5 बन जाएगा। देखो NCR और NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 CR। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है 25C5। देखो इसी को ऐसे लिख सकते हैं 24C5 बराबर 25C5 माइनस 24C4। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और देखो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये इसके बराबर है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 24C5। तो ये भी सही है और ये भी सही है ना, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24C5। तो ये भी सही है, ये भी सही, दोनों हमारे आंसर सही हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो लैंग्वेज में फंसाया हुआ है और ये सब बताया मैंने, रेगुलर क्वेश्चन है जो इधर उधर किताबों में दिए होते हैं और हमको परेशान करते हैं। तो वही सब क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जिससे ये सब क्वेश्चन करने के बाद बुक्स के सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे, ठीक है। ये वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है, जो भी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मुझे दिखा मैंने सारे आपको करा डाले। मतलब हमारे कराने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा जो आपसे नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। लिखो बच्चों ध्यान से इसको जल्दी पहले।